सो फॉरेक्स फॉरेक्स एक्सचेंज का रेट से क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज डिसाइड होता है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि इंडियन करेंसी इज स्लिपिंग, देर आर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, but balance of trade is one of the factors in 1992 when there was a balance of payment crisis. Balance of payment, in other words balance of trades, ट्रेड में ही पैसा आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कितना हमें बाहर को भेजना है और कितना हमें इंटरनली मिलना है, ठीक है, उसके जो मिसमैच हैं, रिसीवेबल्स वर्सेस वर्सेस जो हमें मिलने वाला है, जो हमारा ड्यूज है, ठीक है, उसमें जो मिसमैच होगा उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। तो जो पेमेंट हमें बाहर दे भेजना है और जो पेमेंट रिसीव करना है, अगर उसमें बहुत बड़ा गैप है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाता है। तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ तभी से रुपी का डिवैल्यूएशन होना शुरू हुआ है। क्योंकि उसके बाद आपके आईएमएफ ने इंडिया को बेल आउट किया, उसने एक का पॉइंट रखा था कि यू हैव टू डिवैल्यू योर इंडियन करेंसी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स Indian rupee is never in a sweet spot. So balance of trade means the payment we need to receive from our imports, our exports versus the payment we need to make on our imports. That mismatch, that trade mismatch, and then balance of payment mismatch is a key factor. Interest rate differential between countries, inflation rate difference in PPP theory, purchasing power parity, कैपिटल फ्लोज, कितना एफडीआई कितना एफआईआई आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं। एफआई से आते हैं, आपने देखा होगा कि एफआई आउटफ्लो ज़्यादा होता है तो स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर लेता है। आरबीआई इंटरवेंशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, रिसेंटली आरबीआई ने फ्री फॉल छोड़ दिया है रुपी को, इसलिए बहुत ज़्यादा गिर रहा है। अगर ओएमओ के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू बहुत ज़्यादा रुपी बाय करेगा मार्केट से या फिर डॉलर सेल करेगा, इससे प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है। एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जीडीपी अगर ग्रोथ रुक जाए तभी भी हमारे एक्सचेंज रेट डिवैल्यू होते हैं।